वेल फोकस करेंगे अब हम कॉर्पोरेट ड्रार में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर। 2200 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की ये कंपनी है। पावर फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। 1200 किलो वोल्ट क्लास तक की ट्रांसफॉर्मर की दिग्गज मैन्युफैक्चरर। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो पिछले 6 महीनों में कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को 150% तक का दमदार रिटर्न दिया। मैनेजमेंट से चलिए अब जानते हैं मौजूदा डिमांड ट्रेंड, आगे गेटको स्टॉप डील्स मामले पर अपडेट और ऑफ कोर्स आगे ऑर्डर बुक किस तरह से दिख रही है, बिजनेस कैसा पैन आउट हो रहा है, ये जानेंगे। कंपनी के सीएमडी जितेंद्र मामतोरा साहब हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। आई नो Q1 रिजल्ट्स काफ़ी समय पहले आ चुके थे, लेकिन हमारी तब से लेकर आपसे बात नहीं हुई, तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी सर, Q1 में जो आपने लॉस दर्ज किया था उसका क्या कारण था सर? इन 12 क्वार्टर्स Q1 पहला ही क्वार्टर था, अगर पिछले 12 क्वार्टर की बात करें, जहां हमने लॉस 12 करोड़ का देखा था। क्या वजह थी सर, और आगे क्या लग रहा है आउटलुक कंपनी का ओवरऑल? अगर हम मार्च 24 तक ख़त्म करते हैं अगर साल को, तो किस तरह से कंपनी आउटलुक रखती है बिजनेस को लेकर? स्वाति, पहले तो जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया उसका मेन रीज़न तो ये था कि जेटको का जो स्टॉप डील का ऑर्डर था और जो हमारे पैसे रुक गए थे, तो कैश फ्लो की वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कत आई प्रोडक्शन करने में। ऑर्डर्स हमारे पास काफ़ी है, लेकिन जो मेरा जो कैश फ्लो है वो बहुत ख़राब तरीके से इम्पेक्ट हुआ, बिकॉज फरवरी से हम लोग को ऑलमोस्ट पैसे नहीं मिले थे, विच वॉज अ लार्ज चंक ऑफ मनी। सो उसको टैकल करने के लिए हम लोग ने दूसरी कैपिटल इन्फ्यूज की बाय एलोकेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ टू द ट्यून ऑफ अबाउट 120 करोड़। सो ये तो ये हो गया कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमारा खराब आया। सेकंड क्वार्टर का भी उसके लिए थोड़ा बहुत डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में हम लोग जो भी हम लोग ने प्रॉमिस किया था वहां तक पहुंचने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग ने काम चालू कर दिया है। अभी जहां तक कि स्टॉप डील का सवाल है, वो मैटर ऑलमोस्ट रिजोल्व हो गया है, इन द सेंस दैट दे आर स्टार्टिंग मेकिंग आवर पेमेंट टू अस। कल आज एक पेमेंट आने वाला है आज शाम तक, और कल दूसरा आएगा, और मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर पूरा जितना भी हमारा ड्यू पेमेंट है वो सब आने की उम्मीद है। तो ये रहा स्टॉप डील का, और मेरे को पूरी आशा है, और जैसे मैंने एमडी से भी बात किया है, तो उन्होंने भी बताया है कि कोई जो भी इंटरनल लोग का ऑडिट हुआ था या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें से कोई एडवर्स रिमार्क नहीं आए हैं, तो दे विल ट्राई टू रिजोल्व दिस इश्यू ऑफ स्टॉप डील इन द शॉर्ट टाइम टू कम। तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, आप कह रहे हैं आना चालू। ऑलमोस्ट कल एक वाउचर बन गया है पेमेंट के लिए, तो आज वो पैसा आज 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आ जाएगा। ओके, तो टोटल अमाउंट सर कितना है जो आना है, बकाया है, और एक हफ्ते में आप जो कह रहे हैं जो ड्यू है, तो वो लोग के हिसाब से अभी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो लोग को भी और हम लोग को भी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर्स वो लोग ने सोचा था कि वो खराब है, जो हम लोग के पास वापस आए थे रीटेस्टिंग के लिए, जो रीटेस्ट करके हम लोग ने उनको वापस दे दिया, तो उनका डेट, उसका जो ड्यू पेमेंट जो होगा वो उसके 45 डेज के बाद होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम होगा। लेकिन अभी जो इमीडिएटली जो आने वाला है दैट विल बी अराउंड 80 करोड़, और नेक्स्ट वीक में दूसरे पैसे आ जाएंगे जो ड्यू होता है। तो वो लोग, अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो लोग किसको गिनते हैं कि ड्यू है और किसको गिनते हैं ड्यू नहीं है। तो वो लोग ने एक कंडीशन भी रखी थी उसमें कि जो ट्रांसफॉर्मर रीटेस्ट होके वापस गए, तो उसकी डेट ऑफ डिलीवरी विल बी कंसिडर्ड एज द सेकंड टाइम व्हेन वी डिस्पैच द ट्रांसफॉर्मर्स। तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन वो पैसा भी आ जाएगा, वो वैसे बात हो चुकी है। श्योर, तो आप कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज ये रिजॉल्व हो जाएगी, ये जो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये इश्यू नहीं है। बट सर, ये जेटको कितना बड़ा क्लाइंट है आपके लिए, और आगे ऑलमोस्ट लाइक यू नो एवरी ईयर हम देखें तो उनका 15 से 18% उनका
शेयर रहता है हमारे टोटल ऑर्डर बुक में। ये बार कम रहेगा, लेकिन ये बार हम लोग के पास काफ़ी ऑर्डर है। अभी 2150 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास है, जबकि हमारी कैपेसिटी जो है वो 2000 करोड़ की है अभी आज की तारीख में। तो उससे हम लोग को कोई उतनी असर नहीं होने वाली, बट वी आर वर्किंग कि भाई ये जो स्टॉप डील का इफेक्ट जो है वो निकल जाए, और उसके लिए हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो है इट वाज अ प्रोसीजर लैप्स, इट हैज नथिंग टू से डू आप विद द आपको ऐसा लगता है कि आपको डिपेंडेंसी एक क्लाइंट पर या यहाँ पर जेटको है जो उस पर कम करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करनी चाहिए अपनी कस्टमर बेस? वो हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग एक्सपोर्ट में भी अभी काफ़ी कुछ हम लोग के पास ऑर्डर आ रहे हैं। मेक्सिको से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, यूक्रेन से आने की उम्मीद है। यूक्रेन में एक कोड हम लोग ने एक ऑफर दिया हुआ था, तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि देयर वर सम मेल प्रैक्टिसेस विच हैज हैपेंड इन यूक्रेन। तो जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ, तो वो लोग ने कुछ पैसा लेके, एडवांस पैसा लेके वो लोग गायब हो गए वहां से, तो मिल नहीं रहे। तो दैट वाज this was the report which we got yesterday from our EPC contractor कि वो होल्ड पे रखा गया है। ENY is evaluating all the offers which they have received so far, and we are L1 there. So for the time being it is on hold, लेकिन वो तुरंत शुरू हो जाएगा। उसका ऑर्डर आएगा तो इट्स अ बिग ऑर्डर, और बिकॉज वी स्टैंड बेटर चांसेस इन द सेंस दैट we are completely we have the complete knowledge of the design of the Ukrainian transformers and their grid system, because we had with them the collaboration for supply of 765 फेयर इनफ सर। kV. तो एक्सपोर्ट्स पर फोकस रहेगा, आप अपना कस्टमर बेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन मैं एक्सपोर्ट्स पर सर थोड़ी देर में आती हूँ, बट पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि हमने काफ़ी डिक्लाइन देखा आपके रिजल्ट्स में FY Q1, और आपने उसकी रीज़न ऑफ कोर्स हमें बताई अक्रॉस पैरामीटर्स, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यू हो। अब ट्रेंड्स आपको क्या दिख रहे हैं फॉर द कमिंग क्वार्टर्स? ये साल आप कैसे क्लोज करने की कोशिश करेंगे विज़-अ-वी लास्ट ईयर सर? तो लास्ट ईयर से जो हमारे 2 क्वार्टर खराब गए, उसकी वजह से 1400 से 1500 करोड़ के बीच में हमारा टॉप लाइन रहेगा। मार्जिन विल बी डेफिनेटली बेटर, विल बी टू द ट्यून ऑफ डबल फिगर प्लस। लास्ट ईयर 8% 9% था, तो ये साल 11% प्लस होने की पूरी उम्मीद है कि उसी तरह से हम लोग ने कोट किया हुआ है। सब ट्रांसफॉर्मर जितने भी ऑर्डर है हमारे पास, they are with the higher EBITDA margin. So, the margins are going to go up, bottom line is going to go up. 1 करोड़ थी मार्च 2020 में, और वो बढ़ के मार्च 23 में 42 करोड़ हो गई। रेवेन्यू भी अगर मैं देखती हूँ 701 करोड़ 2020, 1380 2023 में। तो यही ट्रेंड बता रहे हैं सर। कितना पैट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल के अंदर? ये मैंने बताया ना कि पैट विल बी PAT should not be less than 65 to 70 crores minimum. ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप मार्जिन और पैट दोनों में बढ़ोतरी आप उम्मीद करें पूरे साल के लिए। सर, ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट पर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रिटायर, और हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस के बारे में हमें बता रहे थे किस तरीके का साल क्लोज करेंगे। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। जितेंद्र मामतोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, तो ये समझ में आ रहा है कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, अच्छा आउटलुक है पूरे साल के हिसाब से, और जो जेटको की इशू है वो भी आप कह रहे हैं रिजॉल्व हो जाएगी, जो एक बड़ा ओवरहैंग था कंपनी के ऊपर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक का क्या सिचुएशन है? कितने ऑर्डर्स आपके पास इन हैंड है? कितने एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वार्टर में? ऑर्डर पाइपलाइन कैसी दिख रही है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? जैसे मैंने बताया कि जो टोटल ऑर्डर बुक है आज के दिन में, देयर इज अराउंड 2150 करोड़, और हम लोग ने 37,000 करोड़ 3700 करोड़ के टेंडर कोट किए हैं। तो हमारा जो सक्सेस रेशियो है, इट्स अबाउट 20%।
तो उतने और 700 करोड़ ऊपर का ऑर्डर और ये साल में अभी तक जो ऑर्डर हम लोग ने कोट किए हैं, जो टेंडर हमने कोट किए हैं, उसमें से आने की उम्मीद है। 700 से 750 करोड़ के आसपास आएंगे, ऐसा लगता है। दैट इज अवर ट्रेंड। और दूसरा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है, जो हम लोग ने अभी तक इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, वो बिजनेस जो है वो वन ऑफ होता है। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है या 2 ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं और उसमें एबिट मार्जिन भी अच्छा रहता है। और जो अभी तक हम लोग का ऑर्डर बुक है, उसमें एबिट मार्जिन हम लोग का जो हमने कोट किया है, वो सब एबिट मार्जिन अच्छे ही है। लास्ट ईयर से एटलीस्ट 4% जितने ज़्यादा है जो हमने कोट किया है। और अभी हम लोग जो कोट कर रहे हैं वो तो उससे भी ज़्यादा कोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिस इज द राइट टाइम टू फैच गुड बिजनेसेस, बिकॉज देयर आर नॉट मेनी सप्लायर्स। अभी जो हम लोग के कंपटीटर्स भी हैं। मेरा यही सवाल आपसे था, क्योंकि ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है, आपकी काइंड ऑफ नीश है इस मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग करना ट्रांसफार्मर्स की। और मैं ये जानना चाहूँगी सर, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी कैपेसिटी की भी डिमांड है और पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, तो क्या आप एक्सपैंड करेंगे इस स्पेस में भी? ग्रीन एनर्जी को लेकर आपने कहा है पहले कि आप लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफार्मर्स बनना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी में, तो वहाँ पर क्या कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, कितना ऑर्डर मिल रहा है? अभी हम लोग ने शुरुआत की है जी यूएसए से हम लोग को एक ऑर्डर मिला है अभी। इट्स नॉट ए लार्ज ऑर्डर, इट इज फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट। और वो लोग हम लोग की फैक्ट्री आके हम लोग की कैपेसिटी देख के गए हैं एंड दे वर हैप्पी विद इट। तो काफ़ी ऑर्डर वहाँ से आने की उम्मीद है, जी से आने की उम्मीद है, फिर यूरोप से आने की उम्मीद है। और दूसरा हम लोग ने रिलायंस से भी बात किया है, रिलायंस और अदानी दोनों, और रिन्यू फॉर दैट मैटर, वो लोग के साथ भी बात चल रही है अभी हाइड्रोजन के ट्रांसफार्मर के लिए। क्योंकि अभी जैसे क्वालिफाइड सप्लायर में हम लोग अकेले ही है जिसके पास रेफरेंसेस है। तो दूसरे आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे नहीं आएंगे, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज पड़ेगी तो द बायर विल लाइक टू टेक सम रिस्क, कि किसी को ट्रायल ऑर्डर देंगे तो उसके कंपटीशन बढ़ेगी। बट वी आर गोइंग टू हैव ए पॉलिसी दैट हम उसको ज़्यादा चार्ज नहीं करें। वी कीप आवर प्राइजेस reasonable, so that we don't face much of the competition from there. It is going to be like we will be one of suppliers in India. राइट सर, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत हैं और एडवांटेज है, क्योंकि आप अकेले ही हैं फिलहाल, और ऑफ कोर्स कंपटीशन बाद में बढ़ेगा। क्विकली आखिरी सवाल, कैपेक्स क्या लाइन अप करेंगे सर? इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, डिमांड आपको स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कितना अमाउंट आप लाइन अप कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए? अभी हम लोग का जो ये क्या होता है कि हम लोग जो अभी कैपेक्स के लिए हम लोग ने जो प्लान किया है, वो हमारा प्लान थोड़ा रुक गया था, क्योंकि जेटको के पैसे कुछ फंसे पड़े थे। और हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा हम डेट नहीं लेके इंटरनल एक्रूअल से काम करें, लेकिन वो थोड़ा हेवायर हो गया। तो अभी थोड़ा हम डेट लेके अभी कैपेक्स करेंगे, तो दैट विल बी अराउंड 50 to 60 करोड़। सो 50-60 करोड़ का कैपेक्स करने से मैं ऑलमोस्ट लाइक मेरा टॉप लाइन में 1000 करोड़ जितना बढ़ा सकता हूँ विद ओनली 50 to 60 करोड़। क्योंकि सब चीज हमारे पास है, तो जगह है हमारे पास, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और मशीनरी 50-60 करोड़ रुपए का कैपेक्स लाइन अप किया है, और जेटको का जो अमाउंट है वो भी आने वाला है। दैट्स अ बिग ओवरहैंग जो क्लियर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के क्या है आगे के प्लान्स और क्या प्रोस्पेक्ट्स। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो ये थे ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।